नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सोनाली की मौत का अधूरा सच, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। ठीक 20 दिन पहले खबर आई थी कि सोनाली फोगाट ने दम तोड़ दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जो सोनाली फोगाट अपने वीडियोस के जरिए फैंस के दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं, लोकप्रिय हो रही हैं लगातार अपने फैंस के बीच, उनके साथ अचानक ऐसा कैसे हो गया। पुलिस की जांच हुई, आरोपी भी पकड़े गए, मगर सोनाली का परिवार आज भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। सोनाली के घर वालों को लगता है कि सीबीआई ही इस हत्या की तह तक पहुंच सकती है और इसलिए एक नई लड़ाई छेड़ दी गई है। देखिए कैसे। हम संतुष्ट नहीं है, हमें सीबीआई जांच ही चाहिए। जब सीबीआई की परिवार जांच की मांग कर रहा है, अगर कोई साजिश नहीं है तो करवा देनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या सोनाली की हत्या के पीछे कोई और साजिश है? सरकार से तो उम्मीद नहीं रही अब, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग अब साथ देंगे तो अब उम्मीद है। सोनाली फोगाट का परिवार सीबीआई जांच पर क्यों अड़ा है? सोनाली फोगाट के मर्डर का वो कौन सा सच है जिसे उसका परिवार जानना चाहता है? सोनाली फोगाट की हत्या की वो कौन सी हकीकत है जिसे गोवा पुलिस नहीं खोज पा रही है? 23 अगस्त की सुबह सोनाली फोगाट ने गोवा में दम तोड़ दिया और 20 दिन बाद हिसार में महापंचायत हुई। सीबीआई जांच की मांग की गई। सरकार को 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया। सरकार से तो उम्मीद नहीं रही अब, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग अब साथ देंगे तो अब उम्मीद है। महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ गई? देखो, हमने सीएम साहब से मिले और भी जैसे हमने हर जगह कोशिश की मिलने के लिए सीबीआई मांग के लिए, लेकिन अब सर्वजातीय सर्वखाप बुलाई, हमने सीबीआई जांच के लिए हम ये रखेंगे जी। पहले कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि अगर परिवार चाहेगा तो हम उसको। परिवार चाहेगा, परिवार तो मिल भी लिया, चिट्ठी भी दे दी और उनसे मिल भी लिए। दोबारा भी हमने मिलने की कोशिश की लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या लग रहा है कि कहाँ देरी हो रही है? और कुछ हो ही नहीं रहा जी। कितने दिन हो गए, देखो उनका एक शुरू में पुलिस का स्टेटमेंट आती है वहाँ की गोवा पुलिस की भी, सुखविंदर की तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। देखो 14 दिन का रिमांड लिया, उनमें कुछ ही नहीं पूछ पाई सुखविंदर से भी, तूने इसका क्या साथ दिया, उन्हें क्यों मारा गया, कैसे मारा, किसी कहने से। सिर्फ सुधीर सांगवान का आता है भी हाँ मैंने इसको ओवरडोज ड्रग्स दिया है और मैंने इनकी हत्या की है, लेकिन ये तो नहीं पता लगा इनको मारा क्यों गया है। बात एक ही बात है हमारी, ये बस। सोनाली की मौत हुई या मर्डर, पुलिस पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, मगर जब सीसीटीवी वीडियो सामने आए और गोवा पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तब सोनाली की मौत से जुड़ा नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि सोनाली फोगाट की हत्या उनके पीए सुधीर सांगवान ने क्यों की? ड्रग्स की ओवरडोज का कनेक्शन वाकई संपत्ति पर कब्जा करना था या फिर इसके पीछे कुछ और मकसद है? सभी लोग ये चाहते हैं भाई सीबीआई जांच हो, क्योंकि गोवा पुलिस तो स्टार्टिंग से ही उल्ट सुलट बयान दे रही है, गुमराह कर रही है केस को। इसलिए सभी खापों में हमारे बड़े बुजुर्ग पूजनीय सभी आए हुए हैं और सभी की यही मांग है भाई सीबीआई जांच हो। परिवार का दावा है कि सोनाली फोगाट की मौत अभी तक गोवा पुलिस के लिए भी रहस्य की तरह है और यही वजह है कि आरोपी की 3 बार रिमांड लेने के बाद भी सच सामने नहीं लाया जा सका है। सुधीर और सुखविंदर को गोवा पुलिस ने 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 दिनों तक पुलिस रिमांड के दौरान सवाल जवाब किए गए। इसके बाद गोवा पुलिस ने कोर्ट से 2 दिन की पुलिस रिमांड और ली। इसके बाद 8 सितंबर को तीसरी रिमांड 2 दिन के लिए मिली थी। 14 दिनों के इस रिमांड के बाद भी गोवा पुलिस जब सोनाली के मर्डर की ठोस वजह नहीं बता पाई, तो सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने महापंचायत बुलाई और इस बार सरकार को अल्टीमेटम दिया, या तो 23 सितंबर तक सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जाए, वरना 24 सितंबर को बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। क्या लगता है कि सीबीआई जांच से सब क्लियर हो जाएगा? ऐसा है कि जिस परिवार का सदस्य चला गया वो समाज में एक विशेष स्थान रखता था। बहुत से लोग मरते हैं, जैसे भी स्थिति होती है लोकल थाने की इंक्वायरी के हिसाब से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन ये एक विशेष पर्सनैलिटी थी। ये लोग चाहते हैं, ये बात है कि जो मारने वाला ये कह रहा है कि मैंने इसको ओवरडोज दे दी और मर गई, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई रहस्य है
और वो ही परिवार चाहता है कि उजागर हो। सोनाली के घर वाले गोवा पुलिस ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसकी वजह बताई जा रही है मनोहर लाल खट्टर का आश्वासन। दरअसल गोवा पुलिस ने जब सोनाली को ड्रग्स की डोज दिए जाने का खुलासा किया तो सोनाली के घर वालों ने गोवा पुलिस की इस जांच को शुरुआती कदम बताया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मीडिया के सामने आए और भरोसा दिलाया कि अगर परिवार चाहे तो सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है। आज पोस्टमार्टम हुआ है। अब आज पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार के लोगों ने कहा कि इस पोस्टमार्टम की जो विसरा है ये आप यहाँ भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ एफएसएल को भी भेज दें। वो उन्होंने बात मान ली है कि वहां भेजेंगे। उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। अब तो जैसे ही ये रिपोर्ट्स आएगी वहां से और यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ भी भेज रहे हैं और परिवार के लोग भी आएंगे तो जैसा परिवार संतुष्ट होगा वैसा हम करेंगे। इसके बाद गोवा पुलिस ने सोनाली की मौत से जुड़े कुछ और सबूत खंगाले। तो पहले हिसार के फार्म हाउस और फिर गुरुग्राम के फ्लैट पर जांच की। हालांकि गोवा पुलिस की ये जांच सुधीर सांगवान के बयानों पर हुई, इसलिए सोनाली फोगाट के घर वालों ने नाखुशी जता दी। परिवार का दावा है कि गोवा पुलिस मर्डर के कारणों को जानने के बजाय सुधीर सांगवान के बयान पर हवा में हाथ पैर मार रही है और जांच पड़ताल के नाम पर सोनाली की संपत्ति से जुड़ी डिटेल जुटाई जा रही है। ऐसा तब हो रहा है जब गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी हरियाणा सरकार से सीबीआई जांच को लेकर बात कर चुके हैं। हरियाणा सीएम ने मुझसे बात की है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि थॉरो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए तो सीबीआई के पास देने के लिए। तो वी आर रेडी टू गिव द सीबीआई के पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कल मुझे फोन आया था उनके फैमिली मेंबर उनको मिलने के बाद और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए। तो फिर आज हमारी पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद चाहे तो मेरे डीजीपी और पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर रहे हैं, होने के बाद उनसे डिस्कस करके यानी इफ रिक्वायर्ड विल गिव दिस केस टू द सीबीआई। गोवा के करलीज क्लब में सोनाली फोगाट के आखिरी बार डांस करने की ये तस्वीर और फिर सोनाली फोगाट के लड़खड़ाते हुए कदम शायद ये दुनिया के सामने नहीं आ पाता अगर सोनाली फोगाट का परिवार मर्डर का आरोप नहीं लगाता। सोनाली के परिवार की मांग पर गोवा पुलिस ने जांच शुरू की। तभी यह सामने आया कि सोनाली की मौत ड्रग्स की ओवरडोज के चलते हुई और उन्हें ड्रग्स देने वाला उनका ही पीए सुधीर सांगवान है। मगर सोनाली के परिवार वालों को कुछ शक है। ये शक हर गुजरते लम्हे के साथ गहरे होते जा रहे हैं। अच्छी तरीके से जांच कर रही है, सीएम के कहने से क्या है, सीएम क्या वहां बैठ के जांच करवा रहा है क्या है? सही जांच होती तो हम सीबीआई इंक्वायरी की क्यों मांग करते और क्यों नार्को टेस्ट की मांग करते। सोनाली फोगाट के परिवार ने गोवा पुलिस से मौत की वजह जानने की कोशिश की, मगर परिवार का दावा है कि पुलिस ने उन्हें ठोस जवाब नहीं बताया। इसलिए थक हार कर सीबीआई जांच के लिए खाप पंचायत के प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लिया गया। सवाल है कि क्या परिवार को राजनीतिक साजिश का शक है? क्या मौत से जुड़े सबूत मिटाए जाने की आशंका है? क्या आरोपियों को बचाए जाने का डर सता रहा है? घर वाले कैमरे पर सीबीआई मांग की वजह साफ साफ बताने से बच रहे हैं, मगर गोवा पुलिस की जांच से भी संतुष्ट नहीं है। सोनाली केस जो है उसमें अन्य मामलों की तरह सीबीआई की जांच की मांग हो रही है। ये घटना गोवा में हुआ है और प्रारंभ से गोवा पुलिस तत्परता के साथ जांच कर रही है। गोवा सरकार भी इस मामले में काफी गंभीर है। नहीं तो वो कर्लिस रेस्टोरेंट, वो क्लब जो है जहां से ड्रग सप्लाई हुआ या जहां ड्रग दिया गया, उसको डिमोलिश बुलडोजर के द्वारा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, वो अलग बात है, लेकिन वो गंभीर है। गोवा पुलिस असमर्थता नहीं व्यक्त करे या उसके काम में तत्परता की कमी देखी जाए, निष्पक्षता की कमी देखी जाए, तब तक सीबीआई को उनसे केस लेके जांच दे देना ये कतई उपयुक्त नहीं है। गोवा पुलिस ने सोनाली मर्डर से जुड़ी अपनी रिपोर्ट हरियाणा डीजीपी को सौंप दी है, मगर ये रिपोर्ट अभी तक गोपनीय है।
इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये सोनाली फोगाट के घर वालों को नहीं पता। ये भी एक वजह है जिसके चलते परिवार सोनाली फोगाट के मर्डर की सीबीआई जांच कराना चाहता है। राहुल प्रकाश, हिसार, न्यूज़ 24। गोवा पुलिस ने सोनाली की प्रॉपर्टी के कुछ दस्तावेज, उनकी डायरी और सुधीर सांगवान के पासपोर्ट को जब्त कर लिया है, मगर जांच का दायरा 5 लोगों से आगे नहीं बढ़ सका और यही एक वजह है जो सोनाली के परिवार वालों को खटक रही है। चली गई मगर अपने पीछे छोड़ गई कुछ ऐसे सवाल जिन्हें उनका परिवार जानना चाहता है और इसके लिए गोवा पुलिस पर भरोसा नहीं। सोनाली के परिवार का दावा है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली पर झूठ बोला, इसलिए उन्होंने मर्डर का केस दर्ज कराया था। सोनाली की मौत की वजह पहले हार्ट अटैक बताई गई, जबकि जांच में कुछ और निकला। सोनाली के परिवार को बताया गया कि गोवा में 7 दिनों की शूटिंग होनी थी, मगर रिजॉर्ट 2 दिन के लिए बुक था। सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे सुधीर ने रिजॉर्ट भेज दिया था। इसके अलावा सुधीर सांगवान ने सोनाली के घर वालों को फोन पर जो बताया वो हकीकत से काफी जुदा था। हेलो, सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा, शाम को या कल होगा? तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7 साढ़े 7 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। अच्छा अच्छा, तो पोस्टमार्टम शाम को या कल होगा फिर? और गए कब थे आप गोवा फिर? कल गए थे। अच्छा, कल गए थे। हाँ। चलो ठीक है जी। जिस क्लब में सोनाली ने आखिरी बार डांस किया उसका अवैध हिस्सा गिरा दिया गया, मगर सोनाली का परिवार इसे ध्यान भटकाने वाली कार्रवाई मानता है। सूत्रों के मुताबिक सुधीर सांगवान ने जिस तरह ड्रग्स खरीदी वो बताता है कि सोनाली के खिलाफ साजिश काफी पहले रची गई। मैं गोवा में उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर उस ड्रग्स की डीलिंग हुई जिस ड्रग्स के कारण सोनाली फोगाट की मौत हुई। ये वही जगह है, देखिए कि ये जो रिसोर्ट है यहीं पर ये जो बोर्ड लगा है रिसोर्ट के ठीक बाहर ये बोर्ड लगा है, द ग्रांड लोनली रिसोर्ट का जो बड़ा सा बोर्ड लगा है, यहीं पर दत्ता ने जो ड्रग पेडलर्स है उसने रमा नामक ड्रग पेडलर से ड्रग्स मंगाई और उसके लिए उसने 4,000 रुपये का भुगतान उस ड्रग पेडलर को किया, रमा को, और यहीं पर उसने 6,000 रुपये में वो ड्रग्स सुधीर सांगवान को बेच दी। और सुधीर सांगवान इसी रिसोर्ट में सोनाली फोगाट के साथ ठहरा हुआ था। वो जो है सुखविंदर के साथ ड्रग्स लेने के लिए यहाँ पर आया और 6,000 रुपये में ड्रग्स खरीदा। उसकी डिलीवरी भले सुधीर सांगवान ने ली, लेकिन जो उसका पेमेंट है वो सुखविंदर ने किया। यही कारण है कि इस मामले में सारे दोषी हैं। इतना ही नहीं, चूँकि ड्रग्स का सेवन पब में हुआ आगे जाकर, यही कारण है कि जो पब का मालिक है एडमिन, वो भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। परिवार का ये भी आरोप है कि सोनाली के चेहरे पर चोट के निशान थे, उसके शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे, जिसे गोवा पुलिस बाथरूम में गिरने या फिसलने से जोड़कर देख रही है, जबकि ऐसा है नहीं। परिवार को लगता है कि सोनाली को ड्रग्स दिए जाने से पहले जख्म दिए गए हैं और ये सब सीबीआई की जांच के बाद ही सामने आ सकता है। राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।